रघु रघु जब जब अपनी आंखें बंद करता, उसे एक बुढ़िया अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगती, जिससे रघु बहुत बुरे तरीके से डर जाता। रघु चीखता, रघु चिल्लाता, लेकिन रघु की चीख सुनने वाला उधर कोई नहीं था। दरअसल इस खेल की शुरुआत हुई थी सन 2012 में हैदराबाद में। हैदराबाद आए रघु को अभी 3 दिन ही हुए थे। सुबह उठकर आमीरपेट कोचिंग जाना, अन्ना के यहाँ डोसा खाना और शाम को डिनर करते हुए वापस रूम पर आ जाना। बस रघु की जिंदगी में यही एक पैटर्न बन गया था। वो शनिवार का दिन था जब रघु के रूम पार्टनर आनंद ने रघु को गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बताया। बातों ही बातों में दोनों ने अगले दिन यानी कि इतवार को गोलकोंडा जाने का प्लान बना डाला और सुबह होते ही रघु और आनंद गोलकोंडा फोर्ट के लिए निकल गए। वैसे तो रघु ने कई फोर्ट देखे थे, लेकिन गोलकोंडा की खूबसूरती कुछ अलग ही। रघु और आनंद ने कई फोटोज निकाले और बहुत सारी वीडियोज भी। घूमते घूमते रघु और आनंद को शाम हो गई, लेकिन अभी भी रघु का दिल नहीं भरा था। पता नहीं क्यों, लेकिन रघु गोलकोंडा फोर्ट से बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। तभी अचानक विसिल की आवाज आई। रघु ने मुड़कर पीछे देखा तो एक सिक्योरिटी वाला अपने मुंह से विसिल बजाते हुए रघु की तरफ आ रहा था। उसे देखकर रघु समझ गया कि शाम कुछ ज्यादा ही हो जाने के कारण ये सिक्योरिटी वाला सभी लोगों को किले से बाहर निकाल रहा है। इसलिए आनंद और रघु बिना कुछ कहे किले के मेन गेट की तरफ चलने लगे। जैसे ही रघु और आनंद किले के मेन एग्जिट गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर खड़ा एक दूसरा सिक्योरिटी गार्ड बाहर से किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहा था। बाहर कुछ लोग उस सिक्योरिटी गार्ड से अंदर आने की जिद कर रहे थे, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वो सिक्योरिटी वाला किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहा था। तभी अचानक रघु ने देखा कि उस मेन गेट से एक बुढ़िया अंदर आ गई, लेकिन सिक्योरिटी वाले ने उसे नहीं रोका। यह देखकर रघु को पहले तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन बाद में उसने सोचा कि शायद ये बुढ़िया सफाई कर्मी है जो किले की देखरेख करती है, इसलिए शायद यही वजह है कि सिक्योरिटी वाले ने इस बुढ़िया को अंदर आने दिया। वो बुढ़िया काफी वृद्ध थी, उसकी कमर झुकी हुई थी। अपनी कमर को सहारा देने के लिए वो बुढ़िया एक लाठी का इस्तेमाल कर रही थी। बुढ़िया की ये हालत देखकर रघु को उस पर तरस आ गया। रघु ने अपने जेब से 50 रुपए का नोट निकाला और उस बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। बदले में उस बुढ़िया ने रघु को बहुत सारी दुआएं और अपना आशीर्वाद भी दिया। बातों ही बातों में वो बुढ़िया रघु से कहने लगी, बेटा तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मेरा भी एक बेटा है, बहू के साथ सिकंदराबाद में रहता है। बुढ़िया की बातें सुनकर रघु बुढ़िया से बोला, तो अम्मा आप कहाँ पे रहती हो? आप अपने बेटे के साथ नहीं रहती हो क्या? इससे पहले कि वो अम्मा
रघु के सवाल का जवाब दे पाती। रघु के कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। रघु ने मुड़कर पीछे देखा तो ये सिक्योरिटी गार्ड था जो रघु को किले से बाहर जाने के लिए कह रहा था। सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुनकर रघु आनंद को अपने आसपास तलाशने लगा, लेकिन रघु को आनंद वहां पर कहीं नहीं दिखा। रघु आनंद को इधर उधर देख ही रहा था, तभी रघु के मोबाइल पर एक कॉल आया। रघु ने देखा तो एक कॉल आनंद का ही था। रघु ने फोन उठाया। फोन उठाते ही आनंद रघु से बोला, अरे भाई कहाँ हो यार तुम? मैं यहाँ पे बाहर कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। इस पर रघु बोला, अरे ठीक है मैं आ रहा हूं। इतना बोलकर रघु किले के बाहर आ गया। बाहर आते आते रघु ने देखा कि वो बुढ़िया अभी भी रघु को घूरे जा रही थी। रघु और आनंद गोलकोंडा फोर्ट से अपने रूम वापस आ गए। जैसे ही रघु ने अपने रूम का दरवाजा खोला, लाइट जा चुकी थी। रघु ने अपना मोबाइल लिया और उसकी फ्लैश लाइट जलाई। फ्लैश लाइट की रोशनी के सहारे रघु धीरे धीरे कमरे की बालकनी की तरफ बढ़ने लगा। बाहर आके रघु ने देखा तो रघु के आसपास रह रहे लोगों की लाइट अभी भी थी। इसका मतलब लाइट सिर्फ रघु के रूम की ही गई थी। वैसे तो रघु एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, लेकिन इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसे बचपन से ही इंटरेस्ट था, जिसके चलते रघु ने अपना टूल बॉक्स उठाया और सीढ़ियां उतरकर मीटर रूम की तरफ चल पड़ा। रघु के एक हाथ में मोबाइल फोन था जिसकी फ्लैश लाइट ऑन थी और दूसरे हाथ में टूल बॉक्स। रघु जब सीढ़ियां उतर रहा था तो रघु ने महसूस किया कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। रघु को लगा कि शायद आनंद उसकी मदद करने के लिए उसके साथ आ रहा है, इसलिए बिना कुछ बोले वो सीधे सीढ़ियां उतरते उतरते सीधा मीटर रूम में पहुंच गया। रघु अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से मीटर को एक टुक होकर देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि ज्यादा लोड हो जाने के कारण मीटर का रेड वायर गल गया है। रघु ऐसे छोटे मोटे काम करना बखूबी जानता था। रघु ने अपना टूल बॉक्स नीचे रखा और उसमें से एक औजार निकाला। तभी अचानक रघु को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसे लगा कि शायद ये आनंद ही है, इसलिए रघु बोला, ये मोबाइल पकड़ना, इसकी लाइट मुझे दिखाना यार। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्यों नहीं बेटा। रघु को यह आवाज जानी पहचानी लग रही थी, पर रघु को समझ आ गया था कि ये आनंद की आवाज तो नहीं है, इसलिए रघु ने मुड़कर पीछे तुरंत देखा। जैसे ही रघु ने मुड़कर पीछे देखा तो पीछे वही बुढ़िया खड़ी थी जो रघु को आज गोलकोंडा फोर्ट में मिली थी। उसे देखकर रघु चिल्लाया। रघु चीखा और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम की तरफ भागा। रघु की आवाज सुनकर आनंद भी रूम के बाहर निकल चुका था। रघु ने आनंद को धक्का दिया और रूम का दरवाजा बंद कर दिया। रघु की सांसें हलक में अटक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है। आखिर वो बुढ़िया जिसे उसने गोलकोंडा फोर्ट में देखा था, वो बुढ़िया उसके रूम तक कैसे आ गई। आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अभी भी रघु के चेहरे को देख रहा था। आनंद ने पानी का एक गिलास उठाया और रघु को पानी पीने के लिए कहा। पानी पी लेने के बाद रघु ने आनंद को बताया उस बुढ़िया के बारे में जिससे वो आज गोलकोंडा फोर्ट में मिला था। उस रात ना रघु सोया और ना ही आनंद। उस हादसे के कई दिन गुजर जाने के बाद भी जब
रघु अपनी आंखें बंद किया करता, उसके सामने वो बुढ़िया की झलक दिखलाई देने लगती। लेकिन आज तक उस बुढ़िया ने रघु को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया। पर जब जब वो बुढ़िया रघु को दिखाई देती है, रघु की सांसें हलक में अटक जाती हैं और वो रघु से सिर्फ एक ही बात कहती है, बेटा मैं यहीं रहती हूँ। ये वही सवाल का जवाब था जिसका जवाब वो बुढ़िया गोलकोंडा फोर्ट में नहीं दे पाई थी। तो दोस्तों, मैं था नीतीश और ये थी आज की कहानी। हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आज की भूतिया कहानी आपको कैसी लगी। मैं बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।